तो क्या हाल चाल भाई लोग, इस कैप्टन डी और आज हम बात करने वाले हैं स्त्री टू मूवी की। तो पहले स्पॉइलर फिर रिव्यू करते हैं और उसके बाद स्पॉइलर पर डिस्कशन करेंगे। तो स्त्री टू मूवी भी वही टेम्पलेट फॉलो करती है जो स्त्री 1 में था, सेम सिचुएशन, बस इस बार लड़के नहीं बल्कि औरतें गायब हो रही है और किसी न किसी तरीके से राजकुमार राव और उसके दोस्त फिर से इसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। कहानी इसी के आसपास घूमती है और आगे बढ़ती है, लेकिन ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि स्त्री फ्रेंचाइज का ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कॉमेडी और हॉरर का जो बैलेंस है वो आई थिंक स्त्री यूनिवर्स के अलावा किसी और मूवी ने अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं किया है। जैसे कि देखो इस मूवी का नाम स्त्री है तो इसमें स्त्री को भी एक्सप्लोर किया है और कॉमेडी के थ्रू से पर कुछ ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया है जो कि धीरे धीरे गायब तो हो गए सोसाइटी से, बट कुछ ऐसे अभी भी इलाके हैं जहाँ पर पुराने सोच के लोग हैं, जैसे औरतों को बस घर में रहना चाहिए वगैरह वगैरह। तो कॉमेडी के चलते शायद काफी ज्यादा ऑडियंस इस पर ध्यान नहीं जाएगा, पर हाँ इश्यू को हाईलाइट जरूर किया है। एंड लेट मी टेल यू, इस मूवी में दो ऐसे सीन्स है जहाँ आपको पक्का गूज़बम्प आएंगे। पहला श्रद्धा कपूर की एंट्री वाला सीन जो एकदम मास थी, फुल ऑन बैकग्राउंड के साथ, और ऐसा दूसरा सीन है वो उस पर डिस्कशन करने से पहले देखो थोड़ा स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, जो ये क्लाइमेक्स के अंदर आता है जहाँ इस यूनिवर्स के दूसरे लीड की एंट्री होती है जो थी भेड़िया। ये काफी ज्यादा मजेदार सीन था, अगर आपने भेड़िया मूवी देखी है तभी आपको थोड़ा मजा आएगा वरना नहीं आएगा। और एक और सीन जो काफी ज्यादा मजेदार था वो था हमारे खिलाड़ी कुमार का कैमियो। अब देखो पता नहीं है खुशी की बात है दुख की, पर अक्षय कुमार के कैमियोज उनकी रिसेंट मूवी ज्यादा एंटरटेनिंग है। और देखो अक्षय कुमार के कैरेक्टर का कनेक्शन भी सरकटे से दिखाया गया है। होप करते हैं कि वो आगे भी हमें दिखने वाले, सिर्फ यहीं तक उनका काम नहीं था। और वो आगे कैसे दिखेंगे तो वी ऑल नो कि एक यूनिवर्स है और जैसे इस तरह के सेटअप हो रहे और इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं तो इस यूनिवर्स का थैनोस भी सबसे ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। और जैसे कि श्रद्धा कपूर स्त्री की बेटी थी तो उसमें भी पावर थी, तो वैसे अक्षय कुमार सरकटे की ब्लड लाइन का है तो हो सकता है उसमें भी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हो सकती है। और आई थिंक अक्षय कुमार एज ए विलन ऑफ स्त्री यूनिवर्स इस यूनिवर्स को एक और स्टेप आगे ले जा सकती है। तुम क्या लगता है? अक्षय कुमार एज ए विलन देखो मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा है, बाकी तुम अपना बताओ। देखो खैर हम बात करते हैं क्लाइमेक्स की, तो कहानी क्लाइमेक्स फाइट इतना इंप्रेसिव नहीं था, पर वो इतना मैटर भी नहीं करता क्योंकि मूवी पहले इतनी एंटरटेनिंग थी तो क्लाइमेक्स इतना फर्क पड़ता भी नहीं है। और देखो इस बार भी श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम रिवील नहीं किया है और देखो बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर इसके बाद चिंकी मिंकी रिंकी हुआ तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। और देखो श्रद्धा कपूर कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी जान लेते हैं। देखो श्रद्धा कपूर स्त्री की बेटी है जो की पहले कभी तवाइफ थी, तो उसको अपने प्रेमी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। पर गांव का मुखिया जो कि काफी ज्यादा रूढ़िवादी सोच का था, उसको लगता था कि औरतों का अंदर रहना चाहिए, ये तवाइफ है तो तवाइफ फिर इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उसने स्त्री के पति को और स्त्री को उसकी बेटी के सामने मार दिया जो थी श्रद्धा कपूर। पर स्त्री वापस स्त्री बन के आई, मतलब स्त्री थी पर वो फिर भूतनी वाली स्त्री बन के आई और उसने मुखिया का सर काट दिया और वहीं जमीन में काट दिया। इसीलिए जब तक स्त्री 1 में स्त्री थी तब तक वो नहीं आया, पर जैसे स्त्री आजाद हुई उसका आतंक बढ़ गया। खैर इसके बाद विकी कैरेक्टर की बात करते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और देखो इसका फ्यूचर का भी हमें हिंट मिला है कि वो भी किसी तरह सुपरनेचुरल चीजों से कनेक्टेड है और एंड में उसको भी काइंड ऑफ सुपर पावर मिली है। हो सकता है कि उस पत्ती से उसको सुपर पावर मिली हो और स्त्री का उसका यूज करना और उसका साथ देना एक कनेक्शन दिखाता है कि हो सकता है कि श्रद्धा कपूर और विकी के कैरेक्टर का कोई पुराना रिश्ता। और देखो एंड में हमें एक नेक्स्ट मूवी का भी हिंट मिल गया जो कि होने वाली है वेम्पायर, जिसको आयुष्मान खुराना लीड रोल प्ले करेंगे और लगता है कि इस बार भेड़िया वर्सेस वेम्पायर होने वाला है, जो कि उनकी पुरानी दुश्मनी होती है भेड़िया और वेम्पायर की। अगर आपने वेम्पायर डायरी देखी हो तो वो फुल ऑन उसी के अराउंड घूमता है, जिस पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे बाद में कि ये कैसे होने वाला है, इनकी कैसे पुरानी दुश्मनी है। तो अगर तुमने मूवी देख ली है तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।